और जतिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जतिन, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, इनिशियल जो जानकारी मिल रही है दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 4.5 जो मैग्नीट्यूड का भूकंप जो है वो बताया जा रहा है और उसकी डेप्थ तकरीबन जमीनी स्तर से 3 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। यही वजह है कि लोगों को बहुत तेजी से ये झटके हैं भूकंप के महसूस हुए। और दिल्ली की हम बात करें, इस समय हम मंडी हाउस पे मौजूद है, हमने खुद 1 मिनट के अंदर 2 बार इसी तरीके के झटके महसूस किए हैं और दोनों में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कुछ सेकंड्स का ही ये डिस्टेंस है। हालांकि फायर किससे जब हमने बात की तो उनका भी कहना है कि किसी भी तरीके की कॉल उन्हें कोई भी नुकसान की नहीं मिली है। लेकिन इनिशियल जो जानकारी मिल रही है कि 4.5 मैग्नीट्यूड का ये दिल्ली एनसीआर का भूकंप था और देश के अलग अलग राज्यों में भी इसी तरीके के झटके महसूस किए गए। कुछ जगहों पर 7.7 तो कुछ जगहों पर 6.8 जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मैग्नीट्यूड के जो एक तरीके से कहें कि लोगों ने भूकंप जो है वो फील किया है। लेकिन पैनिक वाली सिचुएशन ये रही कि कुछ सेकेंड्स के अंतराल में ही 2 झटके दिल्ली के अंदर महसूस किए गए। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील जगह है क्योंकि यमुना के बेहद नजदीक। और फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पूरी दिल्ली को जोन 5 के अंदर भी डिक्लेयर किया गया है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो इलाके हैं और ईस्ट दिल्ली के जो इलाके हैं ये बेहद संवेदनशील है। बिल्कुल, तो दिल्ली में और एनसीआर रीजन में 4.7 था रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई और अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि अफगानिस्तान जो केंद्र था वहां 7.7 तीव्रता, यानी बहुत ज्यादा वो होती है, बहुत नुकसान ऐसे में होता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ 4.7 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई। अफगानिस्तान का हिंदुकुश भूकंप का केंद्र था और भूकंप की तीव्रता 6.5 दर्ज की गई है जो इंफॉर्मेशन आ रही है। दिल्ली में आप तस्वीरें में देख रहे हैं लोग किस तरह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सीढ़ियों से उतरते हुए छोटे छोटे बच्चे लोग सब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की 6.8 वहां पर रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से आ रही है। वहां पर भी आप देखिए लोग किस तरह से बाहर आ गए हैं, डरे सहमे हुए लोग ये बाहर आ गए हैं। और ये आप देखिए, ये हम दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग हाई राइज बिल्डिंग में जो रहते हैं वो किस तरह से घरों की सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और अक्सर ये कहा जाता है जब भूकंप इस तरह का आए तो लिफ्ट और एलिवेटर्स का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए, यानी सीढ़ियों का ज्यादातर इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अफगानिस्तान का हिंदुकुश भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहां सब जगहों से खबर आ रही है कि वहां लोगों ने झटके महसूस किए हैं भूकंप के और लगभग 40 से 45 सेकंड तक धरती हिली है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में ऐसे में खौफ, डर पैदा हो जाता है। आप देखिए कैलेंडर दीवार पे लगा हुआ है, किस तरह से हिलता हुआ। ये पंजाब लुधियाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए पंखा हिल रहा है और लोग जो अपने घरों से बाहर आ गए। लुधियाना पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। 10:30 बजे का वक्त हो, लोग सोने का वक्त होता है, ऐसे में लोग इस तरह से भूकंप को महसूस करें तो बाहर, जाहिर बात है सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। ये लुधियाना पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंखा किस तेजी से हिल रहा है, धरती हिले तो आप ये देखिए कैलेंडर एकदम हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये लुधियाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया दिल्ली एनसीआर रीजन की अगर हम बात करें, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, उसके अलावा दिल्ली, यहां पर भी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अफगानिस्तान का हिंदुकुश जो ये भूकंप का केंद्र था और वहां पर 7.7 तीव्रता का भूकंप ऐसा बताया जा रहा है। और अलग अलग मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वो महसूस किए जाते हैं, उसके झटके। तो अगर हम यहाँ दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करें तो 4.6 भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है। और ये हम तस्वीरें आपको लुधियाना पंजाब की दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से वहाँ जो पंखा लगा है दीवार पर, ये आप देखिए कैलेंडर लगा है, किस तरह से हिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 40 से 45 सेकंड बहुत वक्त होता है, 1-2 सेकंड नहीं बल्कि 40 से 45 सेकंड तक धरती हिली है। तो लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकला है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, बल्कि हमने खुद स्टूडियो के अंदर महसूस किया। जो हमारी रूफ लाइट्स होती हैं स्टूडियो के अंदर वो किस तरह से हिल रही थी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये पंजाब, न सिर्फ पंजाब बल्कि हिमाचल प्रदेश से भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे जैसे हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे हम उनकी बात भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखिए लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं, आंगन में निकल आए हैं, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब लोग जो हैं वो बाहर आ गए हैं। और भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा आइए वो भी आपको सुनवा दें।
तेज़ भूकंप का झटका हर फ्लोर पे लोगों ने महसूस किया है और इसीलिए सारे लोग नीचे मैदान में इकट्ठा हो गए। मैं एक्चुअली सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था, बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे, तो काफ़ी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में। अप्रॉक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 minutes फील हुआ। फील बहुत जबरदस्त झटके आए थे। अभी कैसे झटके थे? पंखे हिल रहे थे बहुत तेज। कितनी देर तक घूमते रहे? कितने देर पंखे हिलते रहे? कम से कम 10-15 मिनट तो लग गए इनको घूमते घूमते भी। आप लोग सारे बाहर निकल आए? सभी बाहर आए तो फिर बाहर चले गए हम। और श्रीनगर में क्या हाल है, जम्मू कश्मीर में क्या हाल है, जानने के लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजूर, आपके पास क्या जानकारी? मंजूर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए पंकज, अब से थोड़ी देर पहले जो है बिल्कुल थोड़ी देर जो है जोर से महसूस किए गए। जैसे ही भूकंप की आवाज जो है लोगों ने सुनी तो लोग तुरंत अपने घरों। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, कांटेक्ट हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा, लेकिन हम वापस उनसे संपर्क साधेंगे। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं और जो जानकारी मिल रही है 6.65 तीव्रता का ये भूकंप था। दिल्ली एनसीआर में भी लगभग 40 से 45 सेकंड तक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, भी मंजूर मीर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो बता रहे थे कि श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग अपने घरों से बाहर आ गए। ये तस्वीरें श्रीनगर की अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए हिलती हुई लाइट्स नजर आ रही हैं और लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। आप देखिए सोने का वक्त होता है 10:30 बजे के करीब, और ऐसे में इस तरह से भूकंप के तेज झटके जब महसूस होते हैं तो लोग नींद से जाग जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। गौनिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है पंजाब में, इस वक्त वो हैं। गौनिका, और कुछ इंफॉर्मेशन आई? देखिए 6.6 रिक्टर स्केल का प्रिसाइज ये जो जानकारी हमें सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से मिली है। और ये भूकंप के झटके का जो केंद्र था वो हिंदू कुश था। 156 किलोमीटर जो डेप्थ है वो इसकी थी और 6.6 से काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेमर है जो महसूस किए गए हैं और काफी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग था। देखिए जब 6 से ऊपर जब रिक्टर स्केल पर आता है कोई भी भूकंप, तब जो बिल्डिंग की चीजें होती है उनको नुकसान होता है, यानी कि सामान गिरता है, फिर चाहे वो हैंगिंग किया हुआ सामान हो वो गिरता है। और जब 7 से ऊपर जाता है तब बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में बिल्डिंग्स को नुकसान की फिलहाल कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जो घर में टंगा हुआ सामान है या फिर जैसे स्टूडियो की तस्वीरें आप पंकज दिखा रहे थे कि जो लाइट्स थी वो हिल रही थी, तो 6 से ऊपर जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो आमतौर पर जो सामान हैंग किया होता है वो हिलता है। किसी बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान की सूचना नहीं होती है, लेकिन काफी जो डेंस इलाके होते हैं जैसे दिल्ली के कई इलाके हैं जो खासतौर पर रेड जोन में आते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा इस तरह की ट्रेमर्स में हो सकता है। लेकिन 7 से ऊपर जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तब थोड़ी ज्यादा चिंता की बात होती है। लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग झटके थे, खासतौर पर हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और जो लोग और ज्यादा ऊपरी मंजिल पर रहते हैं वो डर के मारे नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। लेकिन इस वक्त अफरा तफरी का माहौल काफी जगह पर है क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा जो एडजॉइनिंग एडजेसेंट कंट्रीज हैं उनमें महसूस किए गए हैं। तो ये काफी तेज भूकंप के झटके थे। हिंदू कुश इसका जो डेप्थ है वो थी, और जो एग्जैक्ट टाइम हमें सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है वो भी मैं आपको जानकारी दे दूं। दरअसल ये भूकंप के झटके एग्जैक्ट 10:17 पर महसूस किए गए हैं और 6.6 रिक्टर स्केल का ये भूकंप है। हिंदू कुश का सेंटर था और 156 किलोमीटर इसकी डेप्थ थी। 156 किलोमीटर डेप्थ हालांकि काफी ज्यादा है। जो पिछले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वो लगभग 5 रिक्टर स्केल के थे, 5.5 तक उनका मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड था, और वो 10 किलोमीटर नीचे महसूस किए जा रहे थे। लेकिन इसकी डेप्थ भी काफी ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड भी काफी ज्यादा है। गौनिका, जरा ये बताएं, आप जालंधर में इस वक्त है पंजाब में, क्या आपने अपने आस पड़ोस में भी लोगों को बाहर निकलते हुए देखा घरों में से? और हमेशा वो अंदेशा बना रहता है आफ्टर शॉक्स का, तो ऐसे में अच्छा ही रहता है कि आप घर से बाहर आ जाएं। देखिए बिल्कुल, ज्यादातर जो खतरा है, जो ज्यादातर डर है वो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को ज्यादा रहता है। जो 1 या 2 फ्लोर के मकान में रहते हैं उनमें थोड़ा सा कुछ देर की घबराहट होती है, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही भूकंप के झटके शांत होते हैं उसके बाद लोगों में थोड़ी सी राहत आती है। हालांकि आफ्टर शॉक्स को लेकर लगातार ये संशय बना हुआ है क्योंकि जब भी इस तरीके के तेज ट्रेमर्स फेल्ट होते हैं उसके कुछ देर बाद 1 या 2 भूकंप के तेज झटके आफ्टर शॉक्स और महसूस किए जाते हैं। और इसीलिए अभी भी फिलहाल इसी बात पर संशय बना हुआ है कि हो सकता है कि
कि अब से 1 या 2 घंटे बाद ये आफ्टर शॉक्स देखे जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक हर जगह से सुरक्षित होने की खबर आ रही है, कहीं से भी किसी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है। लोगों में डर जरूर था जिस वक्त भूकंप के झटके आए, लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि रात का वक्त है, कई कुछ लोग सो भी चुके थे, कुछ लोग सोने की तैयारी में थे, ऐसे में उसी वक्त डर का माहौल जरूर वो बना, लेकिन अभी फिलहाल राहत है। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा डर है और इसीलिए वहां पर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। जहां तक अभी पंजाब की मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस इलाके में मैं हूं, यहाँ पर अभी फिलहाल लोग थोड़ी सी राहत लेकर अपने अपने घरों में वापस जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर डर का माहौल ये बना हुआ है कि कहीं दोबारा ये आफ्टर शॉक्स ना महसूस किए जाए, और इसीलिए फिलहाल लोग सचेत हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं राहत अभी फिलहाल पंकज में। गौनिका, जरा ये बताइए कि आपने क्या खुद महसूस किए भूकंप के झटके? बिल्कुल पंकज, मैं चेयर पर बैठी थी और उसी वक्त तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और 40 से 50 सेकंड तक के भूकंप के झटके मैंने खुद महसूस किए। पंखा हिल रहा था, इसके अलावा घर के अंदर जो हैंगिंग वो और उससे जा सकता है। गौनिका, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। गौनिका से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वो बता रही थी कि वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, कुर्सी हिलती हुई उन्होंने महसूस किया और लगभग ऐसा ही स्टूडियो में जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, मैंने भी अपने जो स्टूडियो के ऊपर जो रूफ लाइट्स होती हैं उसको बहुत जोर से हिलते हुए देखा। 1, 2, 3 सेकंड नहीं बल्कि 40 से 45 सेकंड तक वो लगातार लाइट्स हिलती रही। हैवी लाइट्स होती हैं छत के ऊपर, जो रूफ लाइट्स होती हैं वो जबरदस्त तरीके से हिल रही थी और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब भूकंप की तीव्रता 6.5 हो तो किस कदर भूकंप के झटके महसूस कर सकते हैं, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अफगानिस्तान का हिंदू कुश जो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करें तो गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ये दिल्ली एनसीआर का रीजन है। उसके अलावा हरियाणा, पंजाब, जैसा कि हमारी सहयोगी गौनिका जालंधर में इस वक्त है, उन्होंने खुद महसूस किए। हम ये आप देखिए शैंडलियर किस तरह से हिलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर में आप देखें लाइट किस तरह से हिल रही है। और न सिर्फ पंजाब और हिमाचल और हरियाणा बल्कि श्रीनगर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पहले तो बहुत डर लग गया। मैं सोया हुआ था ऊपर और मेरा जो पलंग था वो तो बहुत ही वाइब्रेट कर रहा था। मैं बोला यार कुछ तो झटके है या कुछ भूकंप आया है, और ऊपर से जो पंखा भी जो है ना बहुत हिलने लग गया और मैं सीधा भागा हूँ। अभी मैंने ऐसे ब्रश भी नहीं किया, मैं नीचे भाग के आया हूँ, अभी जाना है ऊपर। तो तकरीबन वो लंबा भी चला, एक तो ठीक है थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चला और अपना ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग जाएगी। और जो जोर का झटका था, थोड़ा ज्यादा झटका था, तकरीबन बहुत महसूस भी हो रहा था कि वाकई कुछ हो रहा है। नहीं तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, ये प्रभु परमात्मा की कृपा रही है, तो नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन भूकंप बहुत तगड़ा था, यानी झटके भी बहुत यानी तेज थे। पूरे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, दिल्ली एनसीआर हो, चंडीगढ़ हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा झटके महसूस। मैम कैसा? काफी हाँ जी, काफी। मैं इस काउंटर पे बैठी हुई थी और काफी ज्यादा फील हो, मैंने सोचा पता नहीं क्या चीज है, शायद कुछ ट्रेन निकल रहा है, क्या है जिसके कारण वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन काफी देर तक फील हुआ। तो मैंने उठ के देखा, तब तक सब लोग बाहर भाग रहे थे, तो काफी ज्यादा फील हुआ। हम लोग फिर उठ के सब लोग बाहर भागे, काफी ज्यादा। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है, परमात्मा की कृपा से सब ठीक है। क्या बहुत जोर का झटका था? काफी जोर का झटका था। मेरी कुर्सी ऊपर से जैसे जंप हो रही वैसा हो रहा था। इसी चेयर पे बैठी हुई थी मैं, काफी ज्यादा फील हुआ। हाँ जी, लेकिन अभी ठीक है, परमात्मा का शुक्र है। थैंक यू जी। उसी लेके काफी भूकंप के झटके आए तेज। आप क्या कर रहे थे? भाई घर से बाहर आ गए, घर में थे। आप उस समय बैठे थे? हाँ। फैमिली के साथ? हाँ। तो पूरा फैमिली बाहर आ गया? हाँ बिल्कुल। ये तकरीबन कितना ड्यूरेशन क्या था उसका? भाई 2-3 सेकंड के लिए तो था। कितने जोरदार झटके थे? काफी जोरदार था, सबको महसूस हुआ। हमने तो ये फील कराया सर कि हम अपनी गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी थोड़ी सी कांप गई थी। ये ड्राइव कर रहे थे? हाँ जी, गाड़ी थोड़ी सी कांपी थी हमारी। उसके बाद हमने गाड़ी खड़ी कर दी और साइड में खड़े हो गए खुले में। मतलब आपने फील किया? हाँ जी। तो हम खुले में खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा भूकंप तो पहले भी कई बार आए हैं। हमने अपना आराम से देखा कि खुले जितना भी हो सके ना, घर बाहर को छोड़ के खुले में आ जाओ, उतना अच्छा होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।